जय हिंद दोस्तों। आज का मेरा जो टॉपिक है फिजिक्स से संबंधित जो मात्रक होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मात्रक होता क्या है। सबसे पहले मात्रक अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। किसी भी भौतिक राशि हो तो फिजिक्स में भौतिक राशि होगा। आप दैनिक जीवन में समझ सकते हैं, कोई वस्तु होगा उसको मापने के लिए जिसका यूज करते हैं, जिससे हमारी बात कंप्लीट होता है, उसी को कहते हैं मात्रक अपने दैनिक भाषा में। जैसे हमने दुकान पर गया, उससे कहा कि हमें 5 आलू दीजिए, तो करेगा क्या? आपको या तो गिन कर दे देगा 5 आलू, लीजिए 1 2 3 4 5 आलू, या तो 5 किलो तौल देगा, या तो 5 पाव तौल देगा। या तो आप बढ़िया से गए होंगे तो सोचेगा बढ़िया हमारा कस्टमर आएगा, फ़ोन लगाएगा तो आपको 5 ट्रक आलू मंगा देगा। अब बात बच गई। वो कहेगा आपने कहा था 5, हमने 5 मंगा दिया, 5 ट्रक आलू लीजिए हमारा। तो यहाँ पर दिक्कत होता है कि आपने अपनी पूरी बात बोली नहीं, तो वही जो हमारा पूरी बात कंप्लीट होती है वही मात्रक होता है। जैसे हम कहेंगे 5 किलोग्राम हमें आलू दीजिए, तो किलोग्राम क्या है? आपका मात्रक है। दूध लेने गए, अब 5 कह दिए तो क्या करेगा? 5 दे देगा, 5 मुट्ठी में लेकर दे देगा। या तो आपको क्या करेगा, वहीं जो आपका उसका बाल्टी होगा या डब्बा होगा, वो 5 डब्बा दे देगा, कहेगा पैसा आया 12,000 दीजिए हमें। तो क्या करेंगे? इसलिए आप अपनी बात जो कंप्लीट करते हैं, 5 लीटर दीजिए कि 5 पाव दीजिए कि 5 टन दीजिए, 5 क्विंटल दीजिए। जो क्विंटल, टन, ये आपका लीटर, ये सब जो होते हैं मात्रक होते हैं। तो सभी भी कोई भी भौतिक राशि हो, कोई भी वस्तु लेने जाएंगे तो उनका मात्रक होता है। जैसे खेत लेने जाएंगे तो खेत में क्या होता है, बीघा बिस्सा चलता है। और उसके बाद जैसे मार्कर है, अब भाई मार्कर लेने जाएंगे तो पूछेगा भाई कितना मार्कर लेंगे, 1 दर्जन लेंगे, 2 दर्जन लेंगे, दर्जन जो होगा आपका मात्रक होगा। तो यही हम समझेंगे मात्रक होते क्या है, किन किन भौतिक राशि का क्या क्या मात्रक होता है। तो मात्रक कैसे याद करते हैं? आपको फार्मूला याद है तो मात्रक याद है। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर एक भौतिक राशि के क्षेत्रफल लिखते हैं, तो क्षेत्रफल का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई मतलब जैसे रूम है, कुछ भी हो गया, हाल हो, तो उसका जो लंबाई होगा और जो चौड़ाई होगा उसका गुणा करेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल आएगा, जो आंसर आएगा, उसी को कहते हैं क्षेत्रफल। देखिए लंबाई, भाई मेरे रूम का लंबाई कितना हो सकता है? 2 किलो, 2 किलोग्राम होगा लंबाई, या कहें 2 दर्जन होगा। भाई रूम की लंबाई तो दर्जन में बताएंगे नहीं। तो जो ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक हमेशा मीटर में होता है। अब बहुत हैं फुट हैं, लेकिन आप मान लीजिए मीटर में होता है। तो यहाँ पर लंबाई का मात्रक मीटर में, और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है भाई, वो भी तो दूरी है, तो इसका भी मात्रक मीटर में होता है। तो इसी के लिए आप लोग जब भी देखते हैं क्षेत्रफल का जो मात्रक आता है मीटर स्क्वायर आता है, मीटर स्क्वायर, या तो इसी को बोल सकते हो वर्ग मीटर। अब देखिए दूसरा हम ले लेते हैं, यहाँ पर है आपका आयतन। आयतन ले लिए। अब आयतन का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि लंबाई का मात्रक मीटर, या चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। तो यहाँ पर मीटर 3 बार आए, तो इसी के लिए इसका मात्रक जो होता है मीटर क्यूब होता है। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। जब भी किसी भी वस्तु हो, कुछ भी हो, घन हो, घनाभ हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, कुछ भी होगा, उसका यदि आयतन पूछा गया, कोई भी बॉक्स है, मतलब उसका आयतन क्या होगा, हमेशा आंसर आएगा मीटर क्यूब में। आयतन कोई पूछा, बता दिए 12 मीटर स्क्वायर, गलत। जब भी बोलेंगे आप मीटर क्यूब बोलेंगे ही बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप समझ गए। तीसरा हम यहाँ पर ले लेते हैं आपका त्वरण, वेग लेते हैं। अब देखिए वेग का फार्मूला क्या था? वेग को कहते हैं चाल। चाल बराबर दूरी बटा के समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा के समय। तो इस वीडियो में आपको नहीं बताएंगे विस्थापन क्या होता है, तो हम, लेकिन विस्थापन जान लीजिए ये भी एक दूरी है, और यहाँ पर जो है आपका समय है। तो विस्थापन भी दूरी है, तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और उसके बाद समय का मात्रक सेकेंड, कि दर्जन होगा समय का मात्रक, नहीं सेकेंड होगा। तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर शॉर्टकट में एम से मीटर, एस से सेकेंड। अब हम चौथा राशि ले लेते हैं त्वरण। त्वरण देखिए त्वरण क्या होता है? त्वरण देखिए जो होता है, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। त्वरण का मतलब बता दे रहा हूँ, वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका होगा वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन
वेग सिंपल लिखिए, मतलब वेग में बदलाव होगा तो वो रहेगा वेग है, और यहाँ पर जो होगा समय होगा। तो यहाँ वेग का मात्रक पहले हम निकाल चुके हैं, मीटर प्रति सेकंड होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर। देखिए प्रति का मतलब ही अपान में होता है, यहाँ पर लिख दिए सेकेंड, और यहाँ पर देखिए तो वेग का मात्रक अभी लिखे ना, समय का मात्रक बचा है, तो समय का मात्रक सेकंड होता है, तो यहाँ पर इसका मात्रक जो होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, त्वरण का मात्रक। पांचवा राशि ले लेते हैं बल। बल देखिए बल बराबर जो होता है आपका द्रव्यमान, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो यहाँ पर देखिए बल का जो द्रव्यमान होगा, बल का मात्रक निकालने जा रहे हैं, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है पहले जान जाइए, किग्रा होता है, किग्रा होता है, और त्वरण का मात्रक हम पहले निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मात्रक बता सकते हैं बल का किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसी को 60 में बल के बारे में न्यूटन ने बताया था, तो इसी के लिए बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, चाहे किग्रा मीटर प्रति सेकेंड बताइए सेकेंड स्क्वायर, चाहे न्यूटन बताइए। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। यदि आपको अगला वीडियो चाहेगा जिस टॉपिक पर, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका बहुत जल्द वीडियो आएगा। धन्यवाद।